तो अजित पवार की मौत के बाद में क्या वाकई में सुनेत्रा पवार की जिंदगी पर भी बड़ा खतरा है? जी हाँ, ये दावा हमारा नहीं बल्कि ये दावा महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरे संजय राउत की तरफ से किया गया है। जी हाँ, संजय राउत के इस दावे से काफी हड़कंप भी मच गया और संजय राउत ने ये तक कह दिया कि प्रफुल्ल पटेल और अमित शाह में बहुत बड़ी डील हुई है और जो अमित शाह कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल कठपुतली की तरह वो सब कुछ करते जा रहे हैं। यहाँ पर संजय राउत ने ये भी दावा कर दिया कि शरद पवार की पार्टी के साथ सुनेत्रा पवार का कभी भी फिर से विलय नहीं होगा क्योंकि अमित शाह ऐसा होने नहीं देंगे। तो संजय राउत ने क्या कुछ कहा वो आपको सब कुछ बताते हैं। क्या संजय राउत के इस दावे में जरा भी सच्चाई है या फिर ये दावा सिर्फ अपने फायदे के लिए दिया गया है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बहुत बड़ा बयान देकर हड़कंप मचा दिया। संजय राउत ने कहा कि अजित दादा पवार की मौत निश्चित रूप से हमेशा के लिए रहस्यमयी हो गई है क्योंकि उनकी मौत जिन हालातों में हुई, जिन परिस्थितियों में हुई और उसके बाद में जो खुलासे हुए उससे तो साफ हो चुका है कि ये सामान्य प्लेन क्रैश नहीं था बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। संजय राउत ने यहाँ पर रोहित पवार के द्वारा उठाए गए सवालों पर भी सवाल किया और कहा कि रोहित पवार ने जो सवाल उठाए हैं उन सब की जांच होनी चाहिए, उन सब सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं। अब संजय राउत ने इसके आगे कहा कि मुझे न जाने क्यों लगता है कि अजित दादा पवार के बाद अब सुनेत्रा पवार की जिंदगी पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कह दी और कह दिया कि सुनेत्रा पवार की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि संजय राउत ने यहाँ पर ना तो किसी का नाम लिया, न किसी को जिम्मेदार बताया और न ही किसी को साजिशकर्ता के रूप में सामने लाए, लेकिन संजय राउत ने ये जरूर कह दिया कि अजित दादा पवार के बाद सुनेत्रा पवार की जिंदगी पर भी खतरा है। यहाँ पर संजय राउत से ये भी पूछा गया कि क्या अजित दादा पवार के जाने के बाद दोनों एनसीपी गुटों का विलय होगा, तो इस पर संजय राउत ने कहा कि अगर दोनों गुटों का विलय होता है तो वो उसका दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन इस पर कोई भी फैसला अमित शाह पर निर्भर करता है। जी हाँ, यहाँ पर संजय राउत ने कहा कि दोनों पार्टी के विलय के स्वागत के लिए हम तैयार है, लेकिन हमें पता है कि ये विलय होगा नहीं क्योंकि ये विलय अमित शाह की मंजूरी के बिना हो ही नहीं सकता और अमित शाह इसकी मंजूरी देंगे नहीं। अमित शाह ने तो बल्कि प्रफुल्ल पटेल को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है और जैसे चाहे वैसे नचा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल वही सब कर रहे हैं जो अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए राउत ने कहा कि एनसीपी गुटों का विलय अनिश्चित है, इस मामले में अमित शाह की भूमिका बहुत ज्यादा है। राउत ने कहा, मुझे नहीं लगता कि दोनों एनसीपी गुटों का विलय होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे खुशी होती, लेकिन प्रफुल्ल पटेल तो वही सब कर रहे हैं जो अमित शाह के द्वारा उनसे करवाया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल की अपनी कोई योजना, अपने कोई विचार है ही नहीं, वो सिर्फ अमित शाह के इशारों पर चल रहे हैं। संजय राउत से आगे सवाल किया गया कि क्या आपके पास दोनों गुटों के विलय के बारे में कोई ठोस जानकारी है? इस पर संजय राउत ने कहा कि ठोस जानकारी का तो पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे अमित शाह द्वारा कहा जाएगा वैसे वैसे प्रफुल्ल पटेल करते रहेंगे और सुनेत्रा पवार को अभी पार्टी को लेकर उतनी समझ नहीं है कि वो खुद से फैसले ले सके। वो प्रफुल्ल पटेल के कहने पर काम करेंगी और प्रफुल्ल पटेल अमित शाह के इशारों पर काम करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अब अजित दादा पवार की पार्टी को अमित शाह चलाएंगे, ना कि सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल। अब संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि अमित शाह ही अजित दादा पवार की पार्टी को चलाएंगे और अजित दादा पवार के बाद में सुनेत्रा पवार पर भी बहुत बड़ा खतरा है। कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत ने कई खुलासे एक साथ कर दिए, कई दावे एक साथ कर दिए। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत के इन दावों में जरा भी सच्चाई है? क्या वाकई में अजित दादा पवार के बाद में सुनेत्रा पवार पर भी किसी तरह का खतरा है और क्या वाकई में अब अमित शाह के हाथ में एनसीपी की कमान होगी या फिर संजय राउत ने ये बयान सिर्फ बड़बोलेपन में दिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की बहस छिड़ती दिख रही है। परभणी महानगर पालिका के चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने एक बड़ा सियासी दाव खेलते हुए सैयद इकबाल को मेयर चुना है। उद्धव गुट के इस फैसले ने महाविकास अघाड़ी की एकता तो दिखाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का मौका भी दे दिया। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी की बदलती विचारधारा पर जमकर हमले किए। दरअसल परभणी महानगर पालिका में उद्धव
उद्धव ठाकरे गुट को कांग्रेस की बड़ी मदद मिली। मेयर चुनाव में महाविकास अघाड़ी का समीकरण पूरी तरह सफल रहा। सैयद इकबाल को कुल 39 वोट मिले और उन्होंने मेयर पद पर कब्जा जमा लिया। अब जीत के इस गणित में उद्धव गुट के पास अकेले बहुमत नहीं था। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के 25, कांग्रेस के 12 और शरद पवार गुट के 1 और 1 निर्दलीय पार्षद का समर्थन लेकर सैयद इकबाल को मेयर बनाने में अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी तिरुमाला खिल्लारे को सिर्फ 26 वोट से संतोष करना पड़ा। वहीं उद्धव गुट ने डिप्टी मेयर का पद कांग्रेस को दिया। कांग्रेस के गणेश देशमुख 37 वोटों के साथ उप मेयर चुने गए। वहीं इस रेस में खड़ी एनसीपी की नाजिमा अब्दुल रहीम को 27 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने सैयद इकबाल को जैसे ही मेयर चुना, वैसे ही बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। मुंबई बीएमसी की नई नवेली मेयर रितु तावड़े ने उद्धव ठाकरे गुट पर जमकर हमला बोला। रितु तावड़े ने कहा कि सैयद इकबाल को मेयर बनाने की क्या जरूरत थी? क्या आपके पास कोई हिंदू चेहरा नहीं था, या आपने जानबूझकर सैयद इकबाल के नाम का तुरुप फेंका है ताकि आप मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सके? रितु तावड़े का आरोप है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह बदल चुकी है। उनका कहना है कि सत्ता में बने रहने और वोट बैंक की राजनीति के लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया। परभणी के नतीजों को अब बीजेपी राज्य भर में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की भी तैयारी में है। रितु तावड़े ने यहाँ पर कहा कि उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत, जिला परिषद या फिर मुंबई बीएमसी के चुनाव, उद्धव ठाकरे ने हर तरफ हिंदुत्व का नारा दिया। उनकी सभाओं में, उनकी चुनावी रैलियों के भाषणों में वो हिंदुत्व करते हुए थके नहीं, लेकिन जैसे ही उनके पास परभणी में मौका आया तो उन्होंने तुरंत मुस्लिम को मेयर बना दिया, जबकि अगर वो चाहते तो किसी हिंदू को भी मेयर बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने सैयद इकबाल को परभणी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बनाकर साबित कर दिया कि उद्धव का दिल किन के लिए धड़कता है। जुबान से चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन उनका दिल सिर्फ मुसलमानों के लिए धड़कता है। हिंदुओं से उनको कोई मतलब नहीं है। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर रितु तावड़े ने ये भी कहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ने वाले उद्धव ठाकरे पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी मौका मिलते ही वो अपने पिता की विचारधारा को छोड़ चुके हैं। इसी वजह से उनकी पार्टी 2 टुकड़े हुई थी और अब मुझे लगता है कि उनकी पार्टी जल्द ही 4 टुकड़े होकर खत्म होने की कगार पर आ जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे बात हिंदुत्व की करते हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा मुसलमानों के लिए धड़कता है। उन्होंने सैयद इकबाल को मेयर बनाकर साबित कर दिया कि उनका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों कैसा है और किस रंग का है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रितु तावड़े ने कोई मौका नहीं छोड़ा उद्धव ठाकरे को नीचा दिखाने का, उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व की पोल खोलने की। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने ये सियासी गलती कर दी? क्या उद्धव ठाकरे पर ये सियासी दाव मुसीबत लेकर आ सकता है? और क्या वाकई में बीजेपी उद्धव ठाकरे के खिलाफ इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।